धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, शिव शिवाय नमः शिवाय, रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, वैशाख मासे सर्वशक्तिदायकं पंचमी स्वरूपम पंचतत्वं ज्ञान स्वरूपम ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपम श्री राघवेंद्रम दशरथ नंदनम कौशल्यानंदनम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब होए राम अवतारा, भूमंडल शरीर निज धारा। अवध प्रगटते राम जी और प्रगटते नाय, राम बुला लो आत्मा तो मंगल सब होई जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। एक समय की बात है और बैठे थे हनुमान, राम चरण चापन करे और पूछ रहे हैं ज्ञान। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हनुमान जी चरण चापन करते हुए पूछने लगे, महाराज आप त्रिलोकाधिपति हैं, विष्णु का 12 कला अवतार है, राम राज्य की स्थापना और काम राज्य को हटाना ही आपका धर्म है, और कलयुग में भी काम राज्य सारी सृष्टि पर फैल जाएगा, तब राम राज्य कैसे आएगा? क्योंकि काम भोग की जननी है और भोगों में भगवान नहीं। सारा जग काला हो जावे, कोई रहे यहाँ पर राम नहीं। तब राम प्रकट कैसे होंगे, कलयुग की काली माँ कैसे हट ग पाए। इतना सा उपाय बतला दो, बोले हनुमत राम रघुराय। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, महाराज त्रेता में तो आप राम राज्य कर दो, द्वापर में कृष्ण राज हो जाएगा, सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद राज हो जाएगा, लेकिन समस्या कलयुग की है
और ये समस्या इसलिए है कि मैं अतुलित बलधाम हूं। आपकी कृपा से अतुलित बल का धाम बने हनुमान। 4 धाम के बाद 5वां धाम बना हनुमान। 5वां धाम हूं और चारों युग है प्रताप तुम्हारा, और फिर भी कलयुग काला सारा। राम कृपा से चारों युग में हनुमान जी का प्रताप रहता है, फिर ये कलयुग काला क्यों है? इस कालिमा को हटाने का क्या उपाय है? तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, सबसे बड़े अमीर धरती पर नाम आप हनुमान, बाकी सब बेकार जगत में बचा न कोई इंसान। हनुमान जी, आपके पास कोई धन है क्या? आपके पास कोई भवन है क्या? आपके कोई परिवार है क्या? आपके पास कोई शिक्षा है क्या? फिर आप सबसे अमीर अतुलित बलधाम बनकर के प्रसन्न क्यों हो? ये राज की बात तुम्हें बतलाते कलयुग में भी राम भगवान, खाली हाथ आया है जगत में, खाली हाथ जाए इंसान। फिर भी भोगों में घुस करके और जीवन बना लिया शमशान। झूठी शान बता रहे राजा और देखो कर रहे हैं अभिमान। और आप पंपापुर के बालक हो, अंजनी लाल सुवन शंकर मान, और चरण चाप रहे रामचंद्र के, अतुलित बन बन गए हनुमान। पूरे त्रिलोक में चारों युग में यदि कोई सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है और भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो वह हनुमान है। गदगद हो गए हनुमान भी सुन के राम की बात। महाराज, आपकी कृपा का सदा बना रहे हाथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपकी जय जय हो रही है। आप ज्ञान और गुणों के सागर बन चुके हो और राम जी के दूत हो, अतुलित के बलधाम हो और चारों युग में आपका ही प्रताप है। राम भी छोटे हो गए, बड़े हुए हनुमान, और फिर भी चरण चाप रहे राम के। यही है देखो ज्ञान। तो ज्ञान किसे कहते हैं और अभिमान किसे कहते हैं? ज्ञान में भगवान ही सबसे बड़े होते हैं और भक्त सबसे छोटा होता है, और अभिमान में हम सबसे बड़े होकर के घमंड में अपना सर्वस्व बर्बाद कर लेते हैं। तो युद्ध की ज्वाला कलयुग में देखो घर घर में भड़क रही। ज्ञान नहीं अभिमान छा गया और नहीं कोई देखो भक्ति रही, नहीं कोई भगवान रहा और धन पर ही सब फूल रहे। माया मोह के मोह जाल में नर नारी सब झूल रहे। ईश्वर शक्ति भूल गए सब, कलयुग में छाया अज्ञान। घन घमंड छा गया यहाँ पर,
कौन करे ईश्वर कल्याण, कैसे हो कल्याण जगत का। और देखो मास पड़ा बैसाख, और पंचमी पड़ी हुई है, राम खड़े देखो चुपचाप। हनुमान जी ने कहा महाराज इसके लिए क्या करना चाहिए। एक नाम भव सिंधु सुखाई, जप लो नाम राम रघुराई। एक नाम लो राम का, कली काल हट जाए। अरे बलि आपका रूप है, कली को देवो हटाए। बलि कली का भेद है, समझा रहे हैं राम। राम संग में रहो तो पूर्ण हो सब। संग संग श्री राम का, और संग बेकार। दानव संग लंका हुई, रावण की हुई हार। यही हाल कलयुग का, और बता रहे हैं राम। अरे दानवता के संग जगत है, नहीं संग कोई राम। पूरे कलयुग में लोग दानवता के संग हैं, मानवता के संग कोई है नहीं। और मानवता के संग तो हनुमान केवल तुम हो। तो कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है हनुमान। जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण चाप रहे वाम। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा महाराज मेरा अतुलित बल सब ले लो, सब कुछ ले लो ज्ञान। भक्ति मेरी ले लीजिए, कृपा करो भगवान। कलयुग छाई काली माँ, इसे हटा दो आप। भारत की रक्षा करो रामचंद्र रघुनाथ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंसने लगे कि देश भक्ति और राष्ट्र भक्ति का और धर्म ध्वजा लेकर चलो हनुमान। राम तुम्हारे संग चलेंगे और कलयुग में आएंगे राम। भारत का तो भला करेंगे, यहाँ युद्ध का क्या कोई काम। राम युद्ध करते सीमा पर और लंका तट पर जाते राम। राम कभी भी हनुमान भारत में युद्ध नहीं करते। त्रेता युग में सत्ता छोड़कर और जंगल में गए राम। और लंका सागर तट पर देखो हुआ युद्ध घमसान। सारी अणु की शक्तियां लंका हुई बेकार। और सबसे बड़ी सरकार थी रावण दानव सरकार। सबसे बड़ी सरकार त्रेता युग में दानव सरकार रावण की थी। सोने की थी लंका उसकी और दानवता की थी सरकार। और राजमहल में लगा हुआ था रावण जी का भी दरबार। हड़ 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 हंस रहे रावण जी और बोल रहे कर रहे प्रचार। मेरी सुनो मेरी ही मानो, मेरी करो सब जय जयकार। और मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट लंकापति रावण और दानवता कर दूं साकार। मानवता पर सदा आतंक फैला दूं और करता रहूं सदा ही प्रहार। मानवता पर मैं प्रहार करूंगा और दानवता की रक्षा बनकर पूरे संसार में दानवता को फैलाऊं। शुक्रवार का दिन था, पंचमी थी, बैसाख का महीना था। इसलिए दानव शक्तियों ने दानवता संसार में फैलाने का संकल्प किया। तो बैसाख में साख घटे रे दानव, रावण राज न चल पावे। घर पहुंच गया हनुमान लंका में, तेरी लंका जल जावे। क्या रखा है इस लंका में, घन घमंड और है अभिमान। अरे 1.25 लाख परिवार तुम्हारा, फूल रहा रावण अभिमान।
और दशानन के 10 सिर पर चढ़ा हुआ सत्ता अभिमान। जाओ बजरंग कूदो लंका में और घटा दो इसकी शान। आग लगा दो पाप की लंका और धू 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 जले हनुमान। और राम मुद्रिका दो सीता को, यही तुम्हें देते हैं ज्ञान। तब जाकर के राम राज और त्रेता युग में आए। रावण की लंका जली दानवता क्षय पाए। तो चारों युगों में दानवता अपना बोलबाला रखती और क्षय होती है, और चारों युगों में भगवान मानवता के साथ रह करके हनुमान का जयकारा लगा देते हैं, क्योंकि पूरे त्रिलोक में उनसे बड़ा कोई नहीं है। सारे बम बेकार हैं, सारे अस्त्र शस्त्र बेकार, एक ही शक्ति भारत के पास है, बजरंग बली साकार। अतुलित बल का धाम है, उससे बड़ा बल नाय, उसी बल को हम बुला रहे हैं, भारत रक्षा पाए। रावण लाए अस्त्र शस्त्र और खून खराबा जान, और हम लाएंगे कलयुग में भी भारत की रक्षा हनुमान। हनुमान अतुलित बल देखो, सीमा पर बिखड़े हैं राम, उनके साथ हनुमान खड़े हैं और जामवंत भगवान। नल और नील खड़े सीमा पर और खड़े हैं शिव भगवान। गर कोई युद्ध करे भारत से, हो जाए पल में शमशान। बोल रही वाणी कलयुग में, रहना दानव सावधान। ये भारत की भूमि है, जिसके रक्षक हैं हनुमान, और जिसकी शक्ति रामचंद्र है, भक्ति जिसकी जान की जान। और रामचंद्र का तीर चले तो रावण होता है शमशान। तो रावण की अब मौत आ गई और कर लंका में वह घमशान। मारा जावे लंका में रावण, कलयुग बोल रहे हनुमान। युद्ध बुद्ध सब धरे रहेंगे, नहीं होए कोई घमशान। साख घटेगी दानवता की और मानवता के रक्षक राम। तो रामचंद्र के साथ रहो, सभी संग बेकार। गर रावण के संग रहे तो रावण की हो हार। हार दिखाई देती हमको और रावण की होगी अब हार। और कलयुग में भी रामचंद्र की भारत होगी जय जयकार। और युद्ध विजेता बनेगा भारत, और भारत में है राम सरकार। और हार जाएगी रावण की, और उस शक्ति पे करें प्रहार। इस कारण ये योगवाणी और सुना रहे हैं राम। हनुमान के योग जग गया, नहीं होगा घमशान। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूप। अमृत काले घोर संकट महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम अभियम। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम का ओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षरदे पारिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम। परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम
ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्वउदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तानमयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत प्रतक्षम हनुमान वाच्य। शक्ति प्रकट हो गई हनुमाना, उनके साथ प्रगटे श्री रामा, नहीं कोई बम नहीं कोई हथियारा, और जीतेंगे अवध अवतारा। रामचंद्र की विजय होएगी और लंका में रावण से होएगी। रावण शक्ति में मचे देखो हाहाकार, कोई युद्ध नहीं होएगा और विजय राम सरकार। बिना युद्ध के जीत गए, बिना हथियार के राम, और सारे हथियार लंका में धरे रह गए। बड़े बड़े थे नाम, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, सब हो गए शमशान। और भारत में तो राम आ गए, आए हैं हनुमान, विजय श्री भारत की हो गई। बिना अस्त्र और शस्त्र भारत में भक्ति बड़ी और बाकी सब निर्वस्त्र। तो भक्त नवदा भक्ति की विजय हुई और ये विजय दिवस शुक्रवार को हुआ। दानवता हार गई शुक्रवार को और जय जयकार श्री राम हुई, हनुमान हुई, भगवान हुई और विजय भारत के नाम हुई। तो भारत विजय होएगी, इस कलयुग के माय हार जाएगी दानव सेना अगर भारत से टकराए। ये प्रसंग पूरा हुआ। राम कृपा का सार अथर्वण वेद का श्लोक पढ़ा और दी रावण को मात। कलयुग में भी रावण की भारी होगी मात। भारत पर तो हो गया रामचंद्र का हाथ। बोलो जय। आज क्या बोलो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, हनुमान जी महाराज, भारत माता की।